हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी में पूरी तरह से लग गए होंगे और एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आप प्रैक्टिस भी आपने स्टार्ट कर दी होगी। आज हम लोग अपने इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का सेकेंड पार्ट यानी कि कैपेसिटेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को स्टडी करने वाले हैं और उसकी हम लोग सोल्यूशंस के साथ उसकी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप जानते हैं कि हम अपने ही चैनल पर इसी चैनल पर हम लोग जनवरी से एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, यानी कि ईयरली हम लोग सॉल्व करेंगे पेपर को। बच्चा मीन्स कि 2023, 2022, आगे चल के 2017, 2016, 15, ये सब ईयरली पेपर्स को ही हम सॉल्व करने वाले हैं। यानी आपके सामने पूरा फुल पेपर होगा ईयरली और क्वेश्चन नंबर 1 to लास्ट हम लोग सॉल्व करेंगे और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल्स पर बने रहें और बेल आइकॉन को भी आप पुश कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप उस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को एक अच्छा मोड़ दे सकें। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू फॉर द कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा क्या कि टू पैरेलल प्लेट्स x एंड y कैपेसिटर्स x and y have the same area of plates and same separation between them. X has air between the plates with y contains a dielectric medium of epsilon r is equal to 4. हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटेंस if equivalent capacitance of the combination is 4 microfarad. Okay. Second, calculate the potential difference between the plates x and y. And third, what is the ratio of electrostatics energy stored in x and y. Clear? तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं बच्चा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो प्लेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, दोनों प्लेट्स में एक हमारे पास x प्लेट है और एक y है। क्योंकि ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं इसलिए ये x की एक पैरेलल प्लेट्स है, ये y की। कह रहा है कि x जो पैरेलल प्लेट है उसके बीच में एयर भरा हुआ है, उसके भी एरिया a है, डिस्टेंस d है। और सेकंड जो पैरेलल प्लेट है कैपेसिटेंस है हमारे पास उस y, उसका भी एरिया a है और उनके भी सेपरेशन कितने हैं, d है। ओके, लेकिन इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है कि इन दोनों का कम्बिनेशन जो है वो 4 माइक्रोफैरेड है। तो आपको बताना है कि इनके अलग अलग कैपेसिटेंस क्या होंगे। ठीक है, जैसा कि ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन किसमें है भैया, ये कॉम्बिनेशन जो होगा इनका वह होगा सीरीज़ में। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है, अब C1 C2 की वैल्यू हम लोग देखते हैं कितना होगा और यहाँ पे 4 माइक्रोफैरेड को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि जिसमें एयर भरा हुआ है उसका कैपेसिटेंस C है। तो आपको पता है कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वह उतने टाइम्स हो जाता है। यानी जो पहले कैपेसिटेंस था एयर के साथ डाइलेक्ट्रिक रख देने से उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है उसका न्यू कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यानी कि अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बच्चा, KC, और K की वैल्यू कितनी दी है 4, यानी इसका न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगा 4C। अब हम यहाँ पे रखेंगे तो 1/c, C इक्विवेलेंट दिया है बच्चा 4, C इक्विवेलेंट दिया हुआ है 4, C1 हो गया C और ये हो गया 4C। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा ये 4C और ये 4+1 यानी कि 5/4C बच्चा। ये 4 कैंसिल यानी C इक्वल टू आ जाएगा 5 माइक्रोफैरेड। क्लियर? इसका मतलब कि जो पहली प्लेट्स हैं उसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड और जो दूसरी प्लेट है उसका 4 × 5 यानी कि 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। चलिए अब सेकेंड आंसर देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ x एंड y। x और y के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ओके, तो बच्चा सेकेंड क्या बोल रहा है, सेकेंड आप देख सकते हैं बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स x एंड y। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो हमको निकालना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस x और y के बीच में निकालना है। ठीक है, तो क्योंकि दोनों सेम ही कैपेसिटेंस है, x और y थे, दोनों का एरिया सेम था, डिस्टेंस सेम था, इसलिए ये दोनों सेम चार्ज कैरी करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे सिंस दे कैरी सेम चार्ज। ठीक है, ठीक है बच्चा, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे, सेम चार्ज कैरी करेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है बच्चा, CV। ठीक है, तो इसका C1V1 हो जाएगा और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा बच्चा, C2V2, क्योंकि चार्ज तो दोनों का सेम हो जाएगा। तो अब ये इक्वल कर लेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या बच्चा,
C1/C2 इक्वल टू V2/V1, यानी V1/V2 निकालेंगे तो V1/V2 इक्वल टू C2/C1, ठीक है। और C2 कितना आ गया है और C1 आप जान रहे हैं, C2 5 आ गया है और ये 1, यानी कि इनके जो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो होगा वो 5:1 के टर्म में देखने को मिलेगा। आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसका थर्ड पार्ट क्या है बच्चा, थर्ड पार्ट की हम बात करेंगे। तो थर्ड में कह रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर्ड इन XY। सेकंड में भी रेशियो ही निकालना है, बस उसमें मिस्टेक है, लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है PYQ में लिखा नहीं पाता, ठीक है। तो चलिए बच्चा हम लोग देखते हैं। आप कह रहा है इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी हाफ इक्वल टू U इक्वल टू होता है हाफ Q²/C या हाफ CV²। तो अगर हम Q²/C लगाते हैं तो U1 के लिए ये हो जाएगा, और U2 यानी दूसरे में एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चा, हाफ Q²/C2, क्योंकि दोनों में चार्ज तो सेम है। अब अगर आप यहाँ पे रेशियो निकालते हैं बच्चा U1/U2, तो ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका C2/C1, ये आ जाएगा C2/C1। और C2 कितना है बच्चा 5 C ना 5/1, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। ओके बच्चा, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये V1 C2/C2 जो आया था बच्चा वो 20 आया हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए C2 जो है 20 माइक्रोफैरड है और C1 जो है 5 है, ठीक है। ये थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू फिर से रखेंगे। C2 20 है बच्चा और C1 जो है वह 5 है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो ये बच्चा 20 है और ये कितना है C1 5, यानी ये जो आएगा वो 4:1 में आएगा आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। और वही चीज़ यहाँ पे भी तभी प्रॉब्लम हो रही थी कि U1/U2 C2 कितना है, C2 आपका कितना है बच्चा 20 है, 20 और ये 5, यानी ये हो जाएगा 4:1, ठीक है। तो ये इन दोनों की एनर्जी में रेशियो हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ओके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपका, ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है और ये भी आपके PYQ में मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, तो आप अपनी तैयारी अच्छी से करिए और सारे PYQ करिए। और आप चाहें अगर अपनी तैयारी और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस सारे देखने के बाद भी आप और भी PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी तरफ से खोज के। PYQ गूगल से भी मिल जाएगा, PYQ आप मार्केट से भी ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छे से अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। कह रहा है बच्चा अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी। After some time, the battery is disconnected and a dielectric slab of dielectric constant K is inserted between the plates. How would first कह रहे हैं the capacitance, second कह रहे हैं the electric field, third कह रहे हैं the energy be affected. Justify your answer. ऐसा करने से इनके बीच की ये तीनों चीज़ें किस प्रकार से अफेक्टेड होंगी, आप अपने आंसर को जस्टिफाई करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशंस करते हैं कि क्या होगा। तो भैया देखिए कह रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी। एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। मान लीजिए कि इसका कैपेसिटेंस C है, कंसीडर कर लीजिए कि इसका कैपेसिटेंस C है और ये एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है और उस बैटरी का पोटेंशियल मान लीजिए कितना है, और उस बैटरी का पोटेंशियल मान लीजिए कितना है भैया, उस बैटरी का पोटेंशियल V, ठीक है। तो इसको V वोल्टेज तक चार्ज किया जाता है, जिससे इसमें चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा Q=CV, इतना चार्ज इसमें स्टोर हो गया। इसके बाद क्या किया जाता है, इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, यहाँ से कनेक्शन कट कर दिया जाता है। अब कट करने के बाद क्या होता है कि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, यानी ये है कैपेसिटर, इसके प्लेटों के बीच में, अब सेम कैपेसिटर होता है बच्चा, सिर्फ करते क्या है, इसके प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक जिसका कांस्टेंट K है उसको इंसर्ट किया जा रहा है। तो बताइए कि नया कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आपको पता है कि नया कैपेसिटेंस किस प्रकार से इफेक्टेड होता है। तो न्यू जो कैपेसिटेंस होता है वह डाइलेक्ट्रिक्स के आ जाने से वह उसका K टाइम्स हो जाता है, मैंने पीछे बताया। तो नया कैपेसिटेंस आपका हो जाएगा C'=KC, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ओके। तो ये पहले का आंसर हो गया। उसका सेकंड कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी क्या थी, इधर हम लोग कर देते हैं आफ्टर डाइलेक्ट्रिक, इधर पहले, ठीक है। तो बिफोर डिस्कनेक्शन Q इतना था और C था, आफ्टर डिस्कनेक्शन C ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए बच्चा, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E=V/D। पहले पोटेंशियल V था, डिस्टेंस इनके बीच प्लेटों के बीच की D मान लीजिए, इनके बीच की प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो D थी, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थी, ठीक है। तो अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा। तो भैया अभी हम लोग यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे
तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/C। अब जब बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है तो चार्ज तो इस पर चेंज होने वाला नहीं है, जो इसने एक बार चार्ज दे दिया है वो चार्ज यहाँ पे बना पड़ा रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो न्यू पोटेंशियल V डैश हो जाएगा वह Q अपॉन में C डैश, ठीक है। चार्ज वही, कैपेसिटेंस न्यू, तो यहाँ पे बच्चा Q अपॉन C डैश की वैल्यू क्या है KC, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे Q/C को हम क्या लिख सकते हैं V, तो यहाँ V/K, यानी न्यू पोटेंशियल जो हो गया वो V/K। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है V/D, तो V डैश बाई डी, V डैश की वैल्यू आ गई V/K, ठीक है, और ये D। अब V/D पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो ये E डैश इक्वल टू हो जाएगा E, V/K को E लिख देंगे अपॉन में D अपॉन में K, ठीक है। तो आपकी न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गई वो पहले की 1/K टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। यानी जो कैपेसिटेंस होगा वो पहले का K टाइम्स हो जाएगा, और न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड की 1/K टाइम्स। क्लियर, ओके। तो ये सेकंड हो गया बच्चा, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे प्लेस है। तो थर्ड में कह रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब आपको बताना है कि जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले इसकी एनर्जी हम लोग देखेंगे, तो U हाफ CV² ले लीजिए, या Q सेम है तो Q ही ले लीजिए, Q²/C, ठीक है। अब न्यू एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ Q²/C। अब C तो C डैश हो गया, और C डैश क्या हो जाएगा बच्चा, हाफ Q²/C डैश। C डैश की वैल्यू क्या है KC। अब हाफ Q²/C को हम लोग U लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा U/K, यानी जो नई एनर्जी आ जाएगी बच्चा U डैश, वह पहले के एनर्जी का 1/K टाइम्स, यानी एनर्जी भी जो हो जाएगी बच्चा वो पहले की एनर्जी का 1/K टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चा, तो अब जो ये एनर्जी हो गई हमारी वो क्या आ गई, वो पहले की 1/K। क्लियर, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इस क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस थे 2009 में आया था। इस क्वेश्चंस के जो 3 क्वेश्चंस पूछा गया था, और जिसमें कि बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया था, और बैटरी को डिसकनेक्ट करने के बाद उसके कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ा वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं मोस्ट प्रोबेबल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चंस आता है तो ऐसा क्वेश्चंस एक जरूर दे देता है, ठीक है। इसलिए ऐसे और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चा। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू 500 वोल्ट सप्लाई एज सोन इन फिगर। तो आप देख सकते हैं जैसा कि वहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, और उस डायग्राम में 4 कैपेसिटेंस को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे है बच्चा, और एक यहाँ पर, और एक आपका यहाँ पर, ठीक है, और फोर्थ आपका यहाँ पर। ये 4 कैपेसिटेंस को नेटवर्क में कनेक्ट किया गया है, और यहाँ पर 500 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। और ये C1, C2, C3, C4 कह रहे हैं सभी जो है वो 12 माइक्रोफैरेड के हैं, ईच ऑफ 12 माइक्रोफैरेड, यानी C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू 12 माइक्रोफैरेड। क्लियर, और पोटेंशियल 500 वोल्ट से इसको कनेक्ट किया गया है। तो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, यानी कि C इक्विवेलेंट, इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। और सेकंड कह रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है, यानी Q ऑन ईच कैपेसिटेंस, ठीक है। हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके। आप चाहें तो एक बार खुद से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बाद आप इस वीडियो को फिर से स्टार्ट करके आप अपने सॉल्यूशंस को वेरीफाई भी कर सकते हैं, या तो आप इस क्वेश्चंस को नोट करके अच्छे से सॉल्यूशंस देख के इस प्रिपरेशन को करने के बाद आप ऐसे ही नए क्वेश्चन ढूंढ के उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चा, यहाँ पे 3 कैपेसिटेंस ज्वाइंट है, और 3 के तीनों किस में है, सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में क्या होता है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ओके। तो सबकी वैल्यू 12 है बच्चा, तो यहाँ पे सबकी वैल्यू हमने 12 रख दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/12, यानी C इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइक्रोफैरेड, ओके। यानी फर्स्ट आंसर आपका ये हो गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका 4 माइक्रोफैरेड, ओके। चलिए इसका बी पार्ट क्या है, बी पार्ट कह रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है।
तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। ओके, तो जैसा कि देख रहे हैं बच्चा कि ये वाला कैपेसिटेंस जो है वह इसके साथ डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड है, ये यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी यहाँ से जो 5 वोल्ट बैटरी चार्ज देगी, ये चार्ज यहाँ पे जाएगा, कुछ यहाँ से 2 पाथ, इसको 2 रास्ते मिल जाएंगे, यानी Q1 चार्ज, यानी टोटल चार्ज अगर Q है, ठीक है, तो यहाँ से Q1 चार्ज इधर चला जाएगा और बाकी Q2 चार्ज जो है बच्चा हुआ यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और ये Q2 चार्ज इधर से होता हुआ यहाँ पे ऐसे पास आउट करेगा। क्लियर? ओके, ठीक है। हाँ, मतलब कि यहाँ पे 4 कैपेसिटेंस हैं, सॉरी 3 कैपेसिटेंस हो गए, C1 C2 और C3 और ये C4, ठीक है। तो ये C1 C2 C3 ये सीरीज़ कम्बिनेशन में थे, और जब इनका सीरीज कम्बिनेशन आप क्लियर कर लेते तो यहाँ से एक बॉन्डिंग यहाँ हो जाती, ये इससे जुड़ जाता, यानी इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वह इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कि आंसर अभी फाइनल नहीं होगा, ये यहाँ से इसको C' मान लेते हैं, ठीक है। अब C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 माइक्रोफैरेड इसका आ गया और ये प्लस C4 कितना है, C4 भी आपका 12 ही है, ठीक है। तो ये टोटल आ जाएगा 16 माइक्रोफैरेड, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको मैंने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ 3 कैपेसिटेंस देखा, ये 4 है, ठीक है। तो ये 3 सीरीज़ में होंगे, फिर इनका जो इक्विवेलेंट होगा इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीरीज कम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का 1/C 1/C2 होता है, और पैरेलल में जो होता है वो C1 + C2 होता है, तो इसलिए C1 + C2 डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब चार्ज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जो भी चार्ज जाएगा बच्चा, ये और ये पूरा पैरेलल में है, तो पैरेलल में चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो इसलिए इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 500 होगा, और इन तीनों का मिला के पोटेंशियल डिफरेंस 500 होने वाला है, ठीक है। तो इसमें Q1 चार्ज जाएगा, तो और बचा हुआ चार्ज यानी कुछ Q2 चार्ज इधर जाएगा। सीरीज कम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटेंस होते हैं सबके पास सेम चार्ज आता है, इसलिए ये तीनों सीरीज़ में हैं, तो जो भी इसका Q2 चार्ज जाएगा वह इसमें भी Q2, इसमें भी Q2, इसमें भी Q2, यानी टोटल इस साइड जाने वाला जो चार्ज होगा वह सब पे इक्वल जाएगा, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन में सभी के पास सेम चार्ज आते हैं, ठीक है, और पैरेलल कम्बिनेशन में डिवाइड हो जाते हैं। तो अब हम लोग इसका चार्ज निकाल लेंगे और इसका, तो जो इस टोटल का निकालेंगे वही सबके पास हो जाएगा और इसका अलग से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग C1 निकालते हैं, यानी 4th कैपेसिटर का, तो C4 C इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू CB, ठीक है। तो यहाँ पे हमको Q निकालना ना, सॉरी, तो यहाँ पे Q4 इक्वल टू C4V, और V कितना है 500, और C4 कितना है बच्चा, C4 है आपका 12, तो 12 इंटू V है कितना 500, ठीक है। और माइक्रोफैरेड है, इसको फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁶। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 5 60, ठीक है, और ये 20 इंटू 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ कूलम, ठीक है, इतना चार्ज हो जाएगा। अब ऊपर वही सेकेंड पार्ट देखेंगे, Q1 Q2 एंड Q3 तीनों सेम होंगे क्योंकि तीनों सीरीज़ में हैं, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने ऊपर निकाला था 4 आया था, तो ये 4 Q इक्वल टू CB के हिसाब से यहाँ पे हम लिख देंगे C1 2 3, मतलब तीनों का इक्विवेलेंट इनटू में पोटेंशियल, तो C1 2 3 4 है, पोटेंशियल 500 ही होगा बच्चा, तो ये कितना आ जाएगा, और इनटू में माइक्रोफैरेड, तो ये आ जाएगा बच्चा 4 5 20, 4 5 20, और ये 20 इंटू 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ कूलम, तो ये आ गया C इक्वल टू, यानी Q, यानी आ जाएगा कितना बच्चा 2 इंटू 10⁻³ कूलम, ठीक है। इतना ही चार्ज Q1 Q2 Q3 पे तीनों पे होगा, और Q4 पे जो होगा आपका इतना। क्लियर? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए और उसके बाद देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के ये PYQ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने इस चैप्टर से करा लिया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के PYQ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चा अभी हम चैप्टर वाइज PYQ करा रहे हैं, तो जो मोस्ट प्रोबेबल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं PYQ के, हम उसको लाके आपके लिए यहाँ पे वीडियो बनाते हैं ताकि आप उसको देखें और अपनी प्रैक्टिस करें। और इस प्रैक्टिस को अगर आप कंटिन्यूअस करते हैं तो जो जनवरी में हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं पेपर टू पेपर सॉल्व कराने की, उसमें आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और देख पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन उसमें रिपीट होने वाले हैं जो हम लोग PYQ यानी कि पेपर टू पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके MCQ, थ्योरीज, न्यूमेरिकल सब कुछ रहेंगे, ठीक है। तो आप
वीडियोस को डेली देखा करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और नोटिफिकेशन मिलते ही आप उस वीडियोस को टाइम निकाल के सॉल्व कर लिया करिए। ठीक है, तो चलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।